वेलकम टू स्टडी सी। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारत में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्राचीन काल में जो पुस्तकें लेखक हैं उनसे संबंधित हम क्विज हल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, विशाखा दत्त। ये मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक थे। अब हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस पुस्तक के बारे में। तो ये पुस्तक है वो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताती है। ये विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये पुस्तक बनी थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऋतु संहार के रचनाकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर बताओ आप कि ऋतु संहार पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, तुलसीदास। ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। इन तुलसीदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अब। सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को कि 10 कुमार चरित किसने लिखा था। तो जो 10 कुमार चरित हैं वो किसके द्वारा लिखा गया था, इसका राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, दंडी ने। दंडी के द्वारा 10 कुमार चरित लिखा गया था। आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं हम कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था। तो जो कुमार संभव महाकाव्य है वो किनके द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, कालिदास के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। यानी कि कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो जो मालविकाग्निमित्रम है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास के द्वारा। कुमार संभवम ये भी कालिदास के द्वारा। अब देखते हैं कि कालिदास के और कौन कौन से हैं, जैसे रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम एवं विक्रमोर्वशीयम ये सभी हैं वो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। जबकि जानकी हिरण्यम है ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर बताओ आप। तो अष्टाध्यायी पुस्तक है वो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। इसका 3 नंबर आंसर राइट होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बताओ। तो जो चरक संहिता पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, चरक के द्वारा लिखी गई है। हम ये किस पुस्तक है वो किस विषय के बारे में बतलाती है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, चरक संहिता पुस्तक है वो चिकित्सा के बारे में हमें ज्ञान कराती है। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम कि मिलिंद पन्हो एक क्या है। तो मिलिंद पन्हो एक क्या है, तो यह है एक पाली ग्रंथ। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मिलिंद पन्हो की। तो जो ये मिलिंद पन्हो है ये यूनानी शासक मिनांडर एवं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, उनके बीच जो वार्तालाप था उसका वर्णन मिलिंद पन्हो में किया गया है, जो एक पाली का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, वह बौद्ध भिक्षु कौन से हैं। तो मिलिंद पन्हो क्या है, एक पाली ग्रंथ है, वह एक राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य का संवाद है। तो वह एक बौद्ध भिक्षु कौन सा है, अभी भी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, नागसेन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि कल्याण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था। तो जो कल्याण के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी कौन सी, राजतरंगिणी, उसको बाद में आगे किसने बढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर, जोनराज एवं श्रीवर ने राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोदरानंद किसकी रचना है। तो जो सोदरानंद है वो किसकी रचना है, अश्वघोष की। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको कि नागानंद, रत्नावली एवं जो प्रियदर्शिका पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर बताओ आप।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी नागानंद, दूसरी रत्नावली एवं तीसरी प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। एवं हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री आया था? ह्वेनसांग। यह भी हमें मालूम होना चाहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम कि निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? कि इन ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ है जो एक विश्वकोशीय ग्रंथ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर वृहत संहिता। अब हम बात करते हैं वृहत संहिता के बारे में। तो इसके लेखक कौन है? वराह मिहिर। वराह मिहिर इसके लेखक हैं। आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम कि कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताओ आप। तो जो मर्मस्थितिकम है ये नहीं है। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? शूद्रक के द्वारा लिखी गई हैं। जबकि मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये विक्रमोर्वशीयम है, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। अब हम एक बार कालिदास के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। तो कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी की थी? ये कालिदास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम एवं विक्रमोर्वशीयम। यह हमें मालूम होना चाहिए सभी किताबें। आगे 50 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इसका राइट आंसर बताओ आप। तो जो मालविकाग्निमित्र नाटक था उसका नायक कौन था? तो यहाँ से आपको क्या मालविकाग्निमित्र से अग्नि से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर अग्नि एक स्वर आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा अग्निमित्र इसका राइट आंसर। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हमें रिलेट कर लेना है इस प्रश्न को। आगे हैं कि सोपनपास दत्ता के लेखक कौन है? तो जो सोपनपास दत्ता हैं वो भास के द्वारा लिखी गई हैं। इसका 3 नंबर आंसर राइट होगा। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? यह आप तुम सबको मालूम है। तो गीत गोविंद है वो लिखी गई है जयदेव के द्वारा। इसका 1 नंबर आंसर राइट होगा। आगे 80 नंबर का क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी भाषा को अलंकृत, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जो गीत गोविंद पुस्तक है उसके लेखक हैं जयदेव, वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने वाला है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि तुम्हारा वो अधिकार है वो कर्म पर है जबकि फल की प्राप्ति पर नहीं है? यह कथन कहा गया है गीता में। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं अब कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी हैं और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर बताओ आप कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी हैं और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो यह कहा गया है महाभारत में। हम बात करते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। एवं रामायण के महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? यह एक अच्छा क्वेश्चन बहुत ही है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, पंचतंत्र, जिसका अनुवाद है वो 15 तो भारतीय भाषाओं एवं 40 विदेशी भाषाओं में हुआ है। इन पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णुवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? यानी कि इनमें से कौन है जो बीजगणित के क्षेत्र में उनका योगदान सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, भास्कराचार्य, यानी कि भास्कर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो जो पुस्तक है लीलावती वो गणित पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट थे एक, कि आर्यभट्ट क्या थे? ये एनटीपीसी 2016 में पूछा के क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आर्यभट्ट थे वो एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे जिनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी?
लीलावती जो गणित पर आधारित थी। सॉरी, लीलावती नहीं लिखी गई थी, लीलावती तो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो जो मनुस्मृति हैं वो किनके द्वारा लिखी गई हैं? मनु के द्वारा। एवं किस चीज़ से संबंधित हैं? समाज व्यवस्था से संबंधित हैं। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अब कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो भारत का प्रथम विधि यानी कानून निर्माता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। इसका 3 नंबर आंसर राइट होगा। ये मनु के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मनुस्मृति, जो मनु के द्वारा रचित हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? यह आप सबको मालूम है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? इसका आंसर बताओ आप। तो जो पृथ्वीराज रासो थे उनके लेखक थे चंद्र बरदाई। एवं यह है पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक कौन है? जयानक। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। जयानक हैं पृथ्वीराज विजय के लेखक। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक कल्याण के समय का शासक कौन था? यानी कि जिस समय राजतरंगिणी लिखी गई थी उस समय शासक कौन था? यह कल्याण के द्वारा लिखी गई थी, तो उसका शासक था जय सिंह, जो जम्मू कश्मीर का राजा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो जो महाभाष्य पुस्तक है उसके लेखक थे पंतजलि। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पंतजलि के बारे में। तो जो पंतजलि हैं वो योग दर्शन के भी प्रतिपादक हैं। एवं पंतजलि किसके समसामयिक थे? वो थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन है कि आदि पुराण के लेखक कौन है? तो जो आदि पुराण पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जिनसेन आचार्य, वो आदि पुराण पुस्तक के लेखक हैं। अब हम बात करते हैं आदि पुराण के बारे में। तो ये आदि पुराण है वो एक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। इस जैन ग्रंथ में प्रथम तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव, उसके 10 जन्मों का उल्लेख किया हुआ है। ऋषभदेव के 10 जन्म में उनका उल्लेख मिलता है आदि पुराण में, जिसके लेखक हैं जिनसेन आचार्य। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, बाणभट्ट। इन हर्षचरित के द्वारा और कौन कौन सी पुस्तक ली गई थी? एक तो बाणभट्ट और कादम्बरी पुस्तक। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? अभी भी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। तो जो कादम्बरी और हर्षचरित हैं वो लिखी गई हैं बाणभट्ट के द्वारा। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि पुस्तक कथाश्रित सागर के लेखक कौन है? तो जो कथाश्रित सागर पुस्तक है उसके लेखक हैं सोमदेव। इसका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा, कथाश्रित सागर सोमदेव। आगे हैं कि विक्रमांगदेव चरित के लेखक कौन थे? तो जो विक्रमांगदेव चरित पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? विल्हण थे। इसका 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र हैं उसके रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भरत मुनि। ये नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। आगे क्वेश्चन है कि 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो जो 10 कुमार चरित पुस्तक है उसके लेखक कौन है? दंडी। इसका 2 नंबर आंसर राइट होगा। आगे क्वेश्चन है कि अवंती सुंदरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन थे? दंडी। एवं अवंती सुंदरी पुस्तक भी दंडी के द्वारा ही लिखी गई है। इसका भी राइट आंसर होगा 2 नंबर, अवंती सुंदरी एवं 10 कुमार चरित्र हैं वो दंडी के द्वारा ही लिखी गई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि मिताक्षरा किस भारतीय लेखक के द्वारा रचित पुस्तक है? तो मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये लिखी गई हैं विज्ञानेश्वर के द्वारा। जो ये मिताक्षरा हैं वो एक हिंदू ग्रंथ है जो विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि बुद्ध चरितम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बुद्ध चरित पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, अश्वघोष के द्वारा ये बुद्ध चरितम है वो लिखी गई हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है। तो जो शिल्पाधिकारम है उसके लेखक हैं इलंगो। इसका 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। शिल्पाधिकारम है वो एक तमिल साहित्य का ग्रंथ है जो इलंगो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि तिरुकुरल जिसे तमिल भूमि की बाइबिल माना जाता है के लेखक कौन है। यानी कि जो तिरुकुरल है जिसे तमिल भूमि की बाइबिल माना जाता है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई हैं तिरुकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जय संहिता के लेखक कौन थे। यानी कि जय संहिता के रचयिता कौन थे। तो अब हम बात करते हैं जय संहिता। तो ये जय संहिता है ये महाभारत का ही पुराना नाम है। तो महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास। इसका 3 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, अकबर के काल में। एवं फारसी में अनुवाद हुआ था उस पुस्तकों का नाम दिया गया था रज्जमनामा। यह हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।